फॉलोअर्स की संख्या वाले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया अकाउंट हैकरों के निशाने पर हैं। खासतौर से उन अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, लेकिन अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। जालसाज इन अकाउंट्स को टारगेट करते और इन्हें हैक करके फिरौती की मांग करते हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक किया गया और 14,000 रूपए लेने के बाद अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड वापस दिए गए। हैकरों ने जवाहर कॉलोनी निवासी मेकओवर रितु चावला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रंगदारी मांगी। आर्टिस्ट के अकाउंट पर 23.4 हजार फॉलोअर्स हैं। उनका पूरा बिजनेस इस अकाउंट के जरिए चलता है, इसलिए अपना अकाउंट वापस पाने के लिए उन्होंने हैकरों को 5,000 रूपए का भुगतान भी कर दिया। उनका अकाउंट वापस मिल गया, मगर कुछ घंटे बाद फिर हैक हो गया। इस बार हैकरों ने उसे 14,000 रूपए मांगे। इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं। खासतौर से अगर किसी अकाउंट से उपयोगकर्ता के कारोबारी हित जुड़े हुए हैं, उन्हें हैकर्स अधिक निशाना बना रहे हैं। रितु चावला मेरा मेकअप स्टूडियो है, एज यू कैन सी रितु चावला मेकओवर्स के नाम से, और काफ़ी अच्छी फॉलोइंग भी है। इतनी अच्छी भी नहीं कहूँगी, बट बहुत अच्छी फॉलोअर्स हैं मेरे। सर मामला ये था कि मैं तो अपनी क्लास के लिए गई हुई थी। जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो उसमें मैंने अपने फ़ोन का व्हाट्सएप ऑन किया, कॉल्स आ रहे थे उस पर। मैंने अननोन नंबर से कॉल पिक नहीं करती, तो मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसका मैसेज आया, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, अदरवाइज तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तब मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट ही हैक हो गया है। उसने मुझसे 14,000 रुपीज़ मांगे थे और मैंने दे दिए। उन्होंने बोला अकाउंट पहले मुझे 5,000 करो, तो मैंने पेटीएम के QR कोड पे उसे स्कैन करके पेमेंट कर दी। उसने मुझे अकाउंट वापस भी कर दिया, और जस्ट 1.5 आवर बाद, जबकि मैंने उसमें अपना Gmail ID पासवर्ड सब चेंज किया, फिर भी उसने दोबारा से हैक कर लिया। फिर मुझे समझ आ गया वो दोबारा पैसे मांग रहा है, तो ये तो ब्लैकमेलिंग चलता ही रहेगा, वो बार बार से हैक करेगा। इवन उसने ये सबसे घटिया काम ये था सर, जितने भी फॉलोअर्स थे दे ट्रस्टेड मी, उन सबको एक इंस्टाग्राम पे लिंक ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजा। जिसने भी वो लिंक ओपन किया उन सबकी आईडी हैक हो गई और उन सबसे भी पैसे मांगे गए। जिसने पैसे दिए कि अकाउंट वापस मिलेगा, उनके साथ भी सेम किया, अकाउंट वापस से हैक कर लिया। मेरा अकाउंट वापस आया है। साइबर क्राइम वालों ने भी बहुत हेल्प। साइबर एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी बाबूराम ने बताया कि अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के नाम पर और ब्लू टिक तीनों के नाम पर इस तरह की साइबर ठगी हो रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हाल ही में वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से शुरू किया। अब हर इंटरनेट मीडिया यूजर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा उठाकर लोगों का अकाउंट हैक कर रहे हैं। दरअसल कई लोगों को ईमेल पर अकाउंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी ईमेल की जा रही है। ये कंपनी की तरफ से नहीं है, लेकिन इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि ये देखने में असली ही लगता है। अगर थोड़ी भी गलती आपने कर दी तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। इस ईमेल में वेरीफाइड कंट्रोल लिखा हुआ है और संबंधित कंपनी का लोगो भी बना रहता है। जाहिर है कि ये कंपनी की तरफ से नहीं है, तो इसे भेजने के लिए जीमेल की आईडी इस्तेमाल की जाती है। साइबर एक्सपर्ट बाबू का कहना है कि इस तरह की किसी भी ईमेल का जवाब ना दे, समय समय पर अपने अकाउंट के पासवर्ड को बदलते रहें। तो पीछे हमारे पास में एक मामला रिपोर्ट हुआ रितु चावला जी का। उसमें उन्होंने कंप्लेंट में जो रिपोर्ट किया है कि उसके अकाउंट को हैक करके और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे पास जब कंप्लेंट प्राप्त हुई तो हमने उसको तुरंत ही संबंधित जो भी इंस्टाग्राम है या जिस जहाँ भी उन्होंने पैसे भेजे हैं, हमने उनको मेल डाल दिया और वहाँ से कुछ का जवाब आ गया है, कुछ का भी आना बाकी है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको FIR के लिए रिकमेंड करके भेजा जा चुका है। उस पर हमारा वर्क चल रहा है। कभी भी पैसे ऐसे आप ट्रांसफ़र ना करें। सबसे पहले आप पुलिस के पास आएँ। हमारे यहाँ साइबर थाना है फरीदाबाद में, ये 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी अफसर होता है। आप किसी भी टाइम आप आके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in एक साइबर का अपना पोर्टल बनाया हुआ है ऑनलाइन। आप अगर आने में असमर्थ हैं तो घर बैठे भी मामला रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी प्रोफाइल्स जो रिपोर्ट हो रही है, या तो हमारी प्रोफाइल्स उसने फेक बनाई है या किसी प्रोफाइल से हमें मैसेज आ रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको ओपन करके उसका URL कॉपी करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने URL कॉपी किया नहीं है और उसने वो प्रोफाइल डिलीट कर दी है, तो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसका रिकॉर्ड नहीं मंगवा पाएगी। क्योंकि जो फेसबुक के पोर्टल पे जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, वो यूनिक आईडी जो उसका URL है उसके द्वारा ही एक्सेप्ट होगी और उसके द्वारा ही जवाब आएगा।